आगामी वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। लगातार जो विधायक हैं वो अपने क्षेत्रों में विकास कार्य 4.5 साल से करते आए हैं। मैं इस समय एतमादपुर विधानसभा में मौजूद हूं और विधायक राम प्रताप जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें विकास पुरुष कहा जाता है। हम आज उनसे बात करेंगे कि क्षेत्र में 4.5 साल के कार्यकाल में कितना विकास करा है। जी विधायक जी, 4.5 साल का कार्यकाल करीब निकल गया और फिर दोबारा चुनाव नजदीक है। विकास कार्यों की बात करें तो क्षेत्र में कितना विकास? मुझे लगता है कि एक बहुत ही खराब, बहुत ही दयनीय स्थिति में मुझे क्षेत्र मिला था और उसके बाद अगर मैं गिनाऊंगा तो लगभग 500 से 1000 करोड़ के बीच का विकास हुआ होगा। जबकि विधायक की निधि आप लोग जानते हैं कितनी मिलती है, वो भी कोरोना काल में कट गई। और आप देखेंगे कि आचार्य श्री राम शर्मा जी की जन्मस्थली आमलखेड़ा, और उस पर रोड इतना खराब, आज आमलखेड़ा से बरहन का रोड बन गया है 7 मीटर चौड़ा। दूसरा वाला भी टेंडर हो गया जो एतमादपुर तक जाएगा, ये 18 किलोमीटर का रोड है। पूरा सड़कों का जाल बिछा है, गांव से गांव। कई कई मोहल्ले ऐसे थे, शहरी नगरी क्षेत्र भी लगता है चूँकि, तो चाहे आप महादेवी नगर चले जाएं, आप प्रकाश नगर में 40 सड़कें बनाने का काम किया उसमें, और चाहे आप इंदिरा ज्योति नगर चले जाएँ, जसवंत नगर चले जाएँ, चाहे राजनगर चले जाएँ, सड़कें ही नहीं थी, गड्ढों में लोग चला करते थे। गाँव से भी बदतर स्थिति थी। और जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र की बात है तो ग्रामीण क्षेत्र में निधि के अलावा पीडब्ल्यूडी के माध्यम से मैं मानता हूं कि इतना काम हुआ है कि अब आबादी क्षेत्रों की कीचड़ों को हमने दूर करने का काम किया है। और मुझे अगर मैं गिनाऊंगा तो आप चाहे मलूपुर में जाएंगे, चाहे आप उस्मानपुर में जाएंगे, चाहे आप भंडारगढ़ी जाएंगे, चाहे आप आहरन पे जाएंगे, चाहे आहरन के बीच में उदयपुर पे जाएंगे, चाहे ईशेपुर पे जाएंगे, चाहे नगला स्वरूप पे जाएंगे, चाहे बासकेसो पे जाएंगे, कोई क्षेत्र छूटा नहीं है। अनेकों गांव ऐसे थे जिसमें रोड ही नहीं था। 1.5 किलोमीटर लोगों को बरसात में किस स्थिति में पहुंचते होंगे, तो ऐसे करके लगभग 7-8 गांव थे। चाहे वो नगला गिरधारी हो, चाहे नगला छिद्दू हो, चाहे नगला ब्रजलाल हो, चाहे नगला रते हो, चाहे बासकेसन सिंह हो, चाहे नगला जगत हो उसमें, और चाहे नगला प्रेम हो, और चाहे गढ़ी सदासुख हो। इन गाँव के अंदर तो रास्ते ही नहीं थे लोगों के लिए, तो वो रास्ते भी बनाने का 1.5 किलोमीटर के रास्ते बनाने का काम किया है। आपने देखा होगा कि सेमरा से जब आमलखेड़ा के लिए जाते थे तो क्या हालत है सेमरा की, गड्ढे गड्ढे ये सब। आज आप देखिए उस पर काम चल रहा है और उसमें सीसी हो रही है पूरी, चाहे वो पैसे ही हो और चाहे आगे जाएंगे तो नगला जालिम हो और सेमरा हो। जब कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो मैं बता रहा हूँ किसी भी जाति का गांव होगा, चाहे वो दलित समाज का हो, चाहे वो पिछड़ी जाति, चाहे वो यादव समाज का हो, चाहे वो अन्य किसी भी जाति का, हर गांव में काम हुआ है। और अभी हम लोगों ने पैसई हो, चाहे उदयपुर हो और चाहे नगला लाले हो, तीनों यादव समाज के गांव हैं। टेहू में जाटा समाज की ओर, चाहे अपना नगला खरगा है। 5 उसके अतिरिक्त सड़कों का जाल इतना बिछा है और जो शेष कुछ काम है वो चल रहा है, इस समय लगातार हो रहा है। साथ ही साथ 5 पुल, सुरेरा से, बड़े सुरेरा से छोटे सुरेरा पे पुल है और 1.5 किलोमीटर की सड़क है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ी से नगला गोवर्धन पे, और फिर उसके बाद बाईपास पूरा बनाया जो सीधा डायरेक्ट आहरन को जोड़ेगा। उसके अलावा अभी भी धाकन वाली माता बोली जाती है, उस पर पुल का निर्माण लगभग 50% से ऊपर हो चुका है और वो चल रहा है। उसके अलावा 1.5 किलोमीटर की सड़क भी है। साथ ही साथ यमुना पे 2 पुल, पेंटून पुल, अब वो चूँकि बरसात के समय पे हटा दिए जाते हैं, तो अब ये अक्टूबर में उसका निर्माण शुरू हो जाएगा। NHI ने पहले आगरा जलेसर रोड की बात करी थी, लेकिन वो दिक्कत आती रही, कहीं ना कहीं कुछ होता रहा। पर अब NH जो उत्तर प्रदेश का है वो उस रोड का निर्माण शुरू करने वाला है, उनको पास आ गया है और जल्दी उस पर भी आपको काम दिखने का काम करेगा। सड़कों में मैं कहता हूं कि पिछले 10 साल की अगर आप बात करेंगे तो उनसे 40-50 गुना ज़्यादा सड़कें बनाई हैं। मैं दुगनी तिगनी बात नहीं कर रहा हूं, 40-50 गुना। साथ ही साथ हॉस्पिटल का महासिंह के नगला में निर्माण हुआ है, चावली में हॉस्पिटल का, आवासीय हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है। अभी नए बिजली घर बनने जा रहे हैं, एक बन गया है महासिंह की गढ़ी पर। तो उसके अतिरिक्त पानी की बहुत दिक्कत थी हमारे क्षेत्र में। तो आम यमुना पार का जो नगरीय क्षेत्र है उसमें
शुरू में जब अब तो रोक लग गई कि आप समर नहीं लगा सकते सरकारी पैसे की, लेकिन 60 समर लगाने के अलावा अभी 3 ट्यूबवेल लगा रहे हैं हम लोग और एक जल निगम के माध्यम से अभी PFR तैयार हो गई है। पूरा 667 करोड़ रुपए का वो पूरा प्रोजेक्ट है। जल्दी मुख्यमंत्री से मिलकर हम उसको पूर्ण कराने वाले हैं। साथ ही साथ बरहन के अंदर जाएंगे तो 9 करोड़ रुपए से बरहन पेयजल योजना है, जिससे कम से कम 30-40 हज़ार लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। पीपरिया एक ऐसा गांव था जहां आप पशु भी पानी नहीं पीता था, वो आज वहां वाटर ATM बड़ा वाला लगा है। तो ऐसे करके वहां RO का पानी लोग पी रहे हैं। गांव-गांव में TTSP लगाई हैं, गांव-गांव में समर लगाई हैं। और मुझे लगता है कि पूरे क्षेत्र के अंदर एक खुशहालपुर में सरकारी हाई स्कूल बना है। मैंने बहुत बड़े वादे नहीं करे थे, मैंने जो वादे करे थे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, हर क्षेत्र में। स्वास्थ्य में हॉस्पिटल बन गए, शिक्षा में विद्यालय बन गया, साथ ही साथ एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ कन्या महाविद्यालय है अमलखेड़े पे, उसमें भी हॉल और जो आवश्यकता थी उनको पूर्ण करा दिया निर्माण निगम के द्वारा। और साथ ही साथ में स्वास्थ्य की बात करी थी तो दोनों हॉस्पिटल हो गए, विद्यालय हो गया, सड़कों की बात करी थी, सड़कें बन गई। बिल्कुल, चुनाव से पहले जो वायदे किए थे वो पूर्ण करें। सारे वादे को भी 100% वादे पूर्ण करने का काम किया है। आलू प्रोसेसिंग का एक विषय है, वो जरूर ये है कि वो NGT का विषय है तो उस कारण से है, लेकिन बाकी 50 साल पुरानी यमुना पे पुल की मांग थी, पैसा स्वीकृत हो गया, टेंडर हो गया, वो भी बनने जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि गांव के अंदर की भी, पहले विधायक क्या करते थे कि पता नहीं कहाँ पैसा लगाते थे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन गांव के अंदर रिश्तेदार आ रहा है, उसको कीचड़ में से जाना पड़ रहा है, गांव के बच्चे जा रहे हैं, आप चले जाओ आलगढ़ी पे, छोटे बच्चे, मैं गया, अंकल हम स्कूल नहीं जा पाते अंकल, मैंने बेटा 10 दिन के अंदर तुम्हारी सड़क बन जाएगी। तो ऐसे अनेकों गाँव थे, सैकड़ों गाँव के अंदर। और अगर आप केंद्र को भी जोड़ दोगे तो लगभग कई 100 करोड़ के फ्लाईओवर, 5 मेरे विधायक बनने के बाद 5 फ्लाईओवर भी बन गए हैं। और तमाम सारे आवास, किसी ने कहा तो नहीं था कि शौचालय भी देंगे, शौचालय देने का काम किया है। लगभग 80, 85, 90% शौचालय भी हमारे घर घर में, गाँव क्षेत्र में बन गए हैं। डूडा के माध्यम से 20 करोड़ का काम मैंने सड़कों का और वो कराया है। तो जो आवश्यकता मूलभूत थी वो कराने का काम किया है। पुलिस की दृष्टि से भी जो थानों को अपग्रेड करना था वो भी हो रहा है। मुझे लगता है कोई ऐसा काम नहीं है इतने कोरोना के काल में जो सेवा। और एक जो बड़ा काम हुआ, हॉस्पिटल गोद मैंने लिया खंदौली CSC को, और 50 बेड का ऑक्सीजन प्लांट वहाँ लग गया है। और सबसे पहले आगरा में वही चालू होने वाला है। ईश्वर करे किसी को ज़रूरत ना पड़े, सब स्वस्थ रहें, लेकिन वो भी बना है। अन्य हॉस्पिटल भी जो चाहे हमारी CSCयाँ हों चाहे PSC हों, सबको अपग्रेड किया गया है।